आज के दौर में जैसे जैसे तकनीक और औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं देश के विकास को बाधित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा बरती गई एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है? लेकिन क्या हो अगर हम इन दुर्घटनाओं को रोक सके? इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के बारे में, जो हर साल 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक मनाया जाता है, ताकि कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को कम करके उन्हें सुरक्षित बनाया जा सके। साथ ही हम बात करेंगे ये सप्ताह क्यों महत्वपूर्ण है, ये किस प्रकार मनाया जाता है, इस साल 2025 की थीम क्या है और कैसे हम कार्यस्थल पर कार्य के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज का वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के समय में सभी देश विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो बाधा है वह है वहां के नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। क्योंकि जब लोग सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो न केवल उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि कार्य की गुणवत्ता और उत्पादकता भी कम होती है। साथ ही कार्य करने के दौरान दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और अन्य कार्यस्थलों पर लापरवाही, सुरक्षा उपकरणों की कमी या असावधानी के कारण दुर्घटनाएं होती है, जिससे कर्मचारियों और संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना में कितने लोगों को चोट पहुंचेगी, कितने लोगों की मौत होगी, संपत्ति को कितना ज्यादा नुकसान होगा और दुर्घटना के कारण कार्यस्थल पर कितने दिन कार्य बंद रहेगा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और जब इस प्रकार की दुर्घटनाएं किसी देश में ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी उस देश की ग्रोथ पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं हमारे भारत में हर साल औद्योगिक दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की मौत होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि बुनियादी सुरक्षा उपायों की कमी के कारण भारतीय कारखानों में हर दिन औसतन 3 कर्मचारियों की मौत होती है। और ये सभी दुर्घटनाएं होती है लोगों में जागरूकता की कमी के कारण। इसलिए सभी लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ हर साल 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस साल 2025 में हम 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इस सप्ताह का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सरकार और विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा इस सप्ताह के दौरान अनेक प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें मॉक ड्रिल, निबंध प्रतियोगिताएं, सेमिनार, बैनर प्रदर्शनी आदि शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होता है, जिससे सभी लोग सुरक्षा के साथ कार्य करें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस साल राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम है सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। ये थीम हमें बताती है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति वहां के नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर वहां के लोग सुरक्षा के साथ कार्य करेंगे और उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, तो उस देश की सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होगी और लागत भी कम आएगी। या हम यूं कह सकते हैं कि सुरक्षित कार्यस्थल और स्वस्थ कर्मचारी ही किसी देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ही उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जब किसी देश के नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ होते हैं तो वे सभी कार्यों को ऊर्जा और उत्साह के साथ करते हैं, जिससे उनका तो विकास होता ही है, साथ ही उस देश के विकास को भी गति मिलती है। विकसित भारत 2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का विजन है। विकसित भारत का सपना ये कोई सरकारी सपना नहीं होता है, वो 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। और इस सपने को हम सब ने जितनी ऊर्जा दे सकते हैं देने का प्रयास करना है। और ये तभी संभव होगा जब सभी उद्योग और संगठन सुरक्षा को प्राथमिकता दें, नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा संसाधन आसानी से उपलब्ध हों, कार्यस्थलों पर सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए। कैसे सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति उनके नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे किसी देश में ब्रिज का निर्माण हो रहा है,
और उसमें कम से कम 1000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये ब्रिज आने वाले 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा और कुल लागत 100 करोड़ के आसपास आएगी। अब सोचिए, वहां पर सभी कर्मचारी अगर सुरक्षा के साथ कार्य करें और सभी का स्वास्थ्य सही होगा तो क्या होगा? वे सभी अपने कार्य को अधिक कुशलता से पूरा कर पाएंगे, कार्य की गुणवत्ता बेहतर होगी, सभी प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे, कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं कम होगी, कार्यस्थल पर कार्य निरंतर चलते रहेंगे, उत्पादन में निरंतरता बनी रहेगी, व्यवसाय की लागत कम होगी, व्यवसाय की साख मजबूत होगी और देश की आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार, एनजीओ और सभी संस्थाएं मिलकर कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाएं। जब कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी तभी भारत विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं होने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे कार्य करते समय सुरक्षा का ध्यान न रखना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना या गलत तरीके से उपयोग करना, अत्यधिक कार्यभार और कर्मचारियों की थकान को नजरअंदाज करना, कार्य के दौरान शॉर्टकट लेना, मशीनों और उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव न करना, लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रियाओं में आवश्यक सावधानियों की अनदेखी, कार्यस्थल पर उचित प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन न होना, सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन न करना, रासायनिक और खतरनाक पदार्थों का अनुचित भंडारण और प्रबंधन, आपातकालीन स्थितियों के लिए पूर्व योजना और तैयारी का अभाव, अनुभवहीन या अयोग्य कर्मचारियों से कार्य करवाना, कर्मचारियों की सही से ट्रेनिंग न होना, कार्य के दौरान उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण न पहनना। अब हम बात करते हैं कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कार्यस्थल के मैनेजमेंट को क्या क्या करना चाहिए जिससे कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं कम हो। कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग दें, सभी उपकरणों की नियमित जांच करें, कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा दें, कार्यस्थल पर आपातकालीन योजना तैयार करें, सभी फायर फाइटिंग उपकरणों का समय समय पर निरीक्षण करें, योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त करें, सुरक्षा नियमों का सही से पालन कराएं, उचित कार्य समय और ब्रेक की व्यवस्था करें, कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएं, संभावित खतरों की पहचान करें और उन्हें रोकने के उपाय अपनाएं और लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाएं। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अब आपकी बारी है कि आप अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल शील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।